डब्बा परेशान हो चुकी है कि कहाँ से कंटेंट लाए और कैसे करके व्लॉग बनाए। 15 मिनट का व्लॉग बनाया है, उसमें खुद ही कहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अपने व्लॉगिंग में फ्रेशनेस लाने के लिए एक बार फिर लोगों की तरफ क्वेश्चन उछाल दिया है कि गैस करो कौन आने वाला है। हमने तो नहीं पढ़ा इसके व्लॉग के नीचे कभी किसी ने कोई कमेंट किया हो कि इसको बुला लो, उसको बुला लो, कोई गेस्ट आना चाहिए, कोई डांस करने वाला आना चाहिए, कोई सेलिब्रिटी आना चाहिए, कौन आना चाहिए। तो बॉस हु केयर। और दूसरा टाइटल तो देखिए कितना महान काम किया है, अम्मी पापा की दावत की। यार हद है, हर समय तो वहीं पड़ी रहती है और माँ और बाप को खिलाना इसके लिए इवेंट बन गया है। यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। माँ बाप को पैसे लेते हुए दिखाते हो, उनकी बेइज्जती करके दिखाते हो, उनको खाना के लिए बुलाया तो वो भी एक इवेंट बना दिया कि मम्मी पापा की दावत की। और न्यू चेयर, यार ये आइडिया किसका था? तुम्हारा तो नहीं है, भाभी की कॉपी की है भाई। जलना भी उसके साथ में, राइवली भी उसके साथ में, और उसकी ही कॉपी की हर चीज की नकल करती है ये। तो चलिए बताएंगे कि कौन आने वाला है और किसके आने से इतना खुश है। व्लॉग के नाम पे ये कितना ड्रामा किया है इसने, सब चीजें बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। तो व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। व्लॉग स्टार्ट हुआ है अम्मी के घर से। इसमें कौन सी बताने वाली बात है, रोज तो ऐसा ही होता है, हर समय तो तुम्हारे अम्मी के घर में ही पड़े रहना होता है। ऐसा व्लॉग बता दो जिसमें तुमने अम्मी का घर ना दिखाया हो। जब अम्मी के घर में जब बैन हो गया तब कितना ज्यादा बुरा लग रहा था। व्लॉग में कंटेंट खत्म हो गया था। सास भी आई थी तो 4 दिन वो ऊपर नहीं रुक सकी, जब भी मौका मिलता नीचे से ले आती। सच पूछो तो इसका कंटेंट बन ही नहीं सकता अगर ये अपने घर में रह के बताए, या तो अपने घर में या डेल्टा वाले घर में चली जाए, एक व्लॉग बनाकर दिखा दे। ये लोगों ने इसको चैलेंज दिया, मौधा में 1 महीना रहकर दिखाओ। ये कैसी बातें करते हो, बेचारी का व्लॉग कैसे बनेगा? उसको व्लॉग के लिए अम्मी चाहिए और दोनों बच्चे चाहिए, इसके बिना तो व्लॉग बन ही नहीं सकता। अब देखिए इसने अपना जो 3 BHK है पूरा रिनोवेट किया और ये कहा कि हम यहाँ पर कोई भी मेहमान आएगा, कुछ भी आएगा तो यहाँ पर आराम से एडजस्ट हो सकता है, उसको आराम मिल सकता है। अब आप देखिए अम्मी के घर में घूम रही है और उसने दिखाया है पिज्जा को। पिज्जा कहाँ सो रही है? जमीन पे सो रही है। कितने लोग हैं घर के अंदर? अब तो और भी कम है घर के अंदर लोग, ले दे के 3 लोग हैं, यानी अम्मी, खाला और साथ साथ बेटी, आई मीन पिज्जा। 3 लोग हैं। क्या वास्तव में इसको बोला गया है या इसको नसीब नहीं है ये इस टाइम पे बेड पे सो सके? इससे पहले भी आप कभी भी देख लो, ये हमेशा नीचे सोती है। ये है इनके 3 BHK 5 BHK। उसके बाद में भी कुछ लोगों को नीचे ही पड़े रहना है। लगता है जैसे उनको सजा मिली हुई है या फिर उनको मना किया हुआ है कि ना 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 ऊपर नहीं सोना। जबकि वो नान नान ऊपर सोता है लेकिन नान नीचे नहीं सोता है, लेकिन ये लड़की हमेशा नीचे ही सोती हुई दिखाई देती है। यार क्या जरूरत है एक 20 साल की 19 साल की लड़की को तुम सोते हुए दिखा रहे हो? फनी ने कार में इसको सोते हुए दिखा दिया तो उसको गुस्सा किया। खुद ये भी नहीं पता है कि वो कैसे सो रही है, क्या सो रही है, सीधा उसको कैमरे पर लेकर पहुंच गई कि भी तुम सो रही हो। ये दिखाना चाहती है कि ये दिन में भी सोती रहती है, खुद का तो पता है नहीं है, दूसरे को बात कर रही है। अब अम्मी रमजान रख रही हैं, जो रमजान छूट जाते हैं वो बाद में इस तरह से पूरे किए जाते हैं। उसको तो एक बार ना तो शर्म है ना दुख है इस बात का कि इसके सारे रमजान छूट गए हैं, जबकि इस तरह से छूटे हुए रमजान का भी प्रोविजन होता है। लेकिन इसको कोई परवाह नहीं है कि रमजान इसके हुए हैं या नहीं हुए हैं। और रमजान का मतलब ऐसे लगता है कि गुलगुले, पापड़ और तली हुई पकौड़ियाँ और इन सब चीजों के बिना रमजान शायद हो ही नहीं सकता। यार 2 रमजान रख रहे हो, उसको तो कम से कम हेल्दी फूड खा के कर लो। एक दिन में ही अपने सेहत का फिर दोबारा से वही सब नाश करोगे। सबकी तो सेहतें खराब हैं, उसके बाद में भी खाना पीने से मुंह नहीं छूटता है। सच पूछो तो इस खाने पीने की वजह से इन सब लोगों की सेहतें खराब हैं। फिजिकल कुछ है नहीं, कुछ भी ऐसा फिजिकल करेंगे नहीं, सारा सारा काम वालियों पर है। लेकिन खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब सुन लीजिए, डॉक्टर ने मना किया है और ये कह रहे कि अम्मी ने कहा है कि मना है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। कभी रुकी है, कभी इस खाने को इसने मना किया है। पूरा रमजान निकल गया, रात दिन खा खा के उसके बाद में ये कह रही है कि डॉक्टर ने कहा था कि वेट जो बेबी का बढ़ना चाहिए, वेट हमारा बढ़ गया है। अरे कभी सोचा था इतना जबरदस्त खा रही हो, क्या बेबी को इतने सारे खाने की जरूरत है? और वो भी टोटली अनहेल्दी। अब भी उसने कहा है तो हेल्दी खाना खाने के लिए कहा है, लेकिन नहीं, गुलगुले देखकर, पकौड़ी देखकर, पापड़ देखकर, ओ हो क्या बात है भाई, क्या बात है। मना तो किया ही नहीं जा सकता, कैसे मना करें इतनी बड़ी सारी चीजों को देखकर।
डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर तो ऐसे ही कहती रहती है। डॉक्टर ने तो इसको एक्सरसाइज करने के लिए भी बताया होगा, योगा करने के लिए भी बताया होगा, लेकिन अब इसको 8 महीने होने के बाद में इसको ये योगा और ये सब चीजें याद आ रही है। जब उसने ये कहा होगा कि भी तुमको प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर को क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर का तो एक बड़ा सीधा साधा फंडा रहता है, जो लोग डॉक्टर हैं उन्हें बुरा लगता है तो बुरा लगे, वो कभी भी इस बात के लिए इंसिस्ट नहीं करते कि आप नॉर्मल वे में सारा घर का काम करें, और इस तरह के काम जरूर करें जो कि बेसिकली प्रेग्नेंट लेडी के लिए जरूरी है, और उस तरह की एक्सरसाइज जरूर करें। डॉक्टर कभी इस बात को हर बार नहीं पूछेगी तुमने एक्सरसाइज करी थी या नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद में तो उसके क्या होना है, रिजल्ट क्या होना है, वो सिजेरियन ही होना है, ऑपरेशन ही होना है। बच्चे तो ना जाने हिंदुस्तान में कब से पैदा हो रहे हैं, और सभी ऐसे ही पैदा हो रहे हैं, लेकिन आज की डेट में नंबर ऑफ सिजेरियन और नॉर्मल का जो रेशो है वो आपको देख के खुद पता लग जाएगा कि ये सब चीजें किस ओर जा रही हैं। इसीलिए इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, ये पेशेंट कह रहा हूं मैं क्योंकि ये इस चीज को बीमारी मानते हैं, उनके लिए तो ये है कि डॉक्टर ने ज्यादा कहा नहीं है, हमें करना नहीं है, ना खाने के लिए सुनना है, ना ही एक्सरसाइज के लिए सुनना है, योगा के लिए सुनना है। और वाह भाई, आज तो भैया हम सब लोगों की बातें सुन के नैनो आंटी को बुला ही लिया, अफ्तियार कर रहे हैं तो उनको भी बुला लिया, उनको भी याद आ गए। वाह क्या दिन थे, रोज आके यहाँ पे खाना खाते थे और पकौड़ियाँ खाते थे, तला हुआ खाते थे, भुना हुआ खाते थे। अब अंदाजा लगा लीजिए रमजान को इन लोगों ने यही याद बना के रखा हुआ है। यही वजह है कि जो गैर मुस्लिम है वो ये पूछते हैं कि रमजान में इस तरह से ही इतना सब खाया जाता है। मतलब ये याद नहीं कर रहे कि रमजान में इतनी सारी इबादतें की जाती हैं, ये याद कर रहे हैं कि क्या क्या खाया जाता था और कितना खाया जाता था, और कितने मजे से सब लोग बैठ कर एक पिकनिक से मनाते थे। हैं 36 साल की बिल्ली को आपने मियाऊ करते देखा है? वाह, डर गए? नहीं नहीं मेरे गुल्ला, तू तो मेरा बिल्ला है, मैं बिल्ले से कैसे डरूंगा। अब आप ये देखो, ये जो बिल्ला लेटा हुआ है, ये बिल्ले ने पैर किस पे रखे हुए हैं? जो डब्बा का स्लीपिंग कुशन है ना, उसके ऊपर उसने पैर रखे हुए हैं। कितना बुरा हाल बन गया है भाई। वो सफेद आया था, इस टाइम में लग रहा है बिल्कुल ग्रे कलर का है। जो औरत इतने इतने दिन तक अपनी चादर नहीं बदलती, वो इसकी क्या केयर करेगी? कितने अरमानों से मंगवाया था, कितने रट लगाया था, हमें चाहिए 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 चाहिए, और अब जब आ गया है तो उसका ये हाल है कि ना तो उसे सही तरह से रखती है। भाई ठीक है, रात को आपने यूज किया, उसके बाद में इसको उठाकर रख दीजिए, बेड के ऊपर पड़ा हुआ बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन आपने सभी व्लॉगों में देखा होगा, जब भी इसके बेडरूम का सीन दिखाया होगा, हमेशा इसके बिस्तर के ऊपर ये हमेशा इसी तरीके से पड़ा रहता है। और साफ सफाई, धोना, सुखाना या कुछ भी करना या कवर चढ़ाना, ना 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 ना, वो इसके बस की नहीं है। देख लो फ्रेंड्स, आपके दिए हुए गिफ्ट्स का क्या हाल होता है। इसको तमीज ही नहीं है किसी चीज को यूज करने की। अब ये जो अपना डिनर दिखा रही है कि हरी सब्जी खा रही हूँ, दाल खा रही हूँ, सलाद खा रही हूँ, रोटी खा रही हूँ, लेकिन ये सब हेल्दी खाने से इसका मतलब नहीं है। इसे तो चटनी अच्छी लग रही थी, जो चटपटी है, मजेदार है, वो चीज इसे अच्छी लग रही थी। और कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये तो व्लॉग की शुरुआत है, आपने इफ्तियारी देख ही ली थी। अब आप देखना और क्या क्या और कितना कितना खाएगी, कितना तेल का खाएगी, कितना सब चीज ऐसी खाएगी, सारी बिरयानी, तैरते तेल का चिकन और रेस्टोरेंट से मंगाया हुआ डेजर्ट, सब कुछ मीठा वीठा सब बढ़िया चलेगा। तो ये सिर्फ एक शॉट इस तरह का दिखाती है कि हाँ देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ, बाकी सब बर्बादी दिखाती है ये। और भाई की कितनी ज्यादा सब तारीफ कर रहे हैं कि वो नान का कितना ख्याल रख रहे हैं, उसको घुमाने लेके गए हैं, उसको स्कूटी दिलवा दी, उसको फोन दिलवाएंगे। अब फ्रेंड्स हमारी तारीफ तो बिल्कुल भी नहीं करते। हमने कितनी बार दिखाया कि पिज्जा पढ़ रही है, और पिज्जा क्या पढ़ रही है, हम इतनी बार पढ़ाई के लिए पूछते रहते हैं, हमें तो कुछ ऐसा कहते नहीं है। इसलिए अब हमने ना कंप्यूटर कोर्स में उसका दाखिला करवाया है, अब वो कंप्यूटर कोर्स में जाया करेगी। बहन का मुंबई में रहते हो या कहाँ रहते हो, ये लड़की जो 10th पास कर चुकी है, सो कॉल्ड आपके अकॉर्डिंग वो 10th पास कर चुकी है, और उसे कंप्यूटर क्लासेस के बेसिक में आपको एडमिशन दिलाना पड़ेगा, कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, और वो बता रही है कि पहले तो वो सिखाएंगे टाइपिंग कंप्यूटर पे। इससे साफ पता चलता है कि कंप्यूटर इन्हें पता ही नहीं है। जबकि आज की डेट में जाके देखो, छोटे छोटे शहरों में बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, क्योंकि क्लास में पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर एजुकेशन। थोड़ा सा क्लियर कट बताओ कि ये पढ़ क्या रही है, ये कॉलेज जा रही है, कोचिंग जा रही है, कंप्यूटर क्लास जाना चाहती है, क्या कर रही है ये? या फिर वो ही सही है कि ये बेसिकली फेल हो गई है और ये कोचिंग में पढ़कर और प्राइवेट में एग्जाम देगी। चालू अपी, यही तो हाल कर दिया तुमने उसकी पढ़ाई का, और अब कंप्यूटर क्लासेस का ड्रामा। ओ माय गॉड, तुम भी तो बीसीए किए हुए हो, लेकिन तुम्हें आज तक ये नहीं पता कि प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर जो वाईफाई भी हो सकता है, या फिर माउस क्या होता है। तुम्हारे लिए तो चूहा है वो, चूहा।
और फिर मत भूलो, तुमने ही तो कहा था कि दिल अच्छा होना चाहिए, अखलाक अच्छे होने चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए। पढ़ाई तो फ्रेंड्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और यही बात इसने मेहर के लिए भी कही थी। और इसको कुछ पता भी है इसकी पढ़ाई का क्या है क्या नहीं है। कह रही है फ्रेंड्स अब इसके एग्जाम खत्म हो गए हैं तो स्कूल बंद हो गए। स्कूल बंद हो गई है तो फिर ये कॉलेज कैसे जा रही है? बोलती है कॉलेज जा रही हो, कभी कहती है कोचिंग जा रही हूँ। तो हमने सोचा कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करा देते हैं, बेसिक स्टार्ट होगी तो आगे चल के। और आज के ज़माने में इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए था। इंग्लिश का भी तो तुमने किया था ना कंपटीशन, घर के अंदर देखा था ना क्या चल रहा था। और जब ये लड़की जो 10वीं क्लास में आ गई है, यानी 10वीं क्लास पास कर चुकी है, तब तुम्हें ख्याल आया कि इंग्लिश और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अरे भाई किस ज़माने में जी रहे हो और कौन से स्कूलों में इन बच्चों को पढ़ा रहे हो? क्या वास्तव में इनकी पढ़ाई का पूरा बंटाधार हो चुका है? क्या कोई ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसमें इंग्लिश जो है 10th में आगे शुरू होगी? आजकल के जितने भी स्कूल हैं 10th क्लास के बच्चे फराटेदार इंग्लिश भी बोलते हैं। कंप्यूटर तो उनको इतना अच्छी तरीके से आ जाता है कि कंप्यूटर तो आजकल डेट में जो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे हैं वो भी कंप्यूटर जानते हैं। और इस स्टेज तक आते आते वो अच्छी तरह से इंटरनेट पर सर्फ करना और प्रोग्राम बनाना छोटे मोटे और बहुत सारे काम कंप्यूटर के करने लगते हैं खुद ही। भाई जैसे ये पीछे है हर चीज में, ऐसे ही ये बच्चे पीछे हैं। और ऐसे इनके जितने जो अंधभक्त हैं मुझे लगता है वो भी सारे सारे इसी तरीके से पीछे हैं, क्योंकि उनको भी ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। कभी भी उनकी तरफ से तो इस तरह के कमेंट आते नहीं है। और अगर हम जैसे कोई इसको अकल दिखाता है या बात करता है तो उनके कमेंट आते हैं तुम जेलस हो, तुम तो इससे जलते हो। भाई कभी खुद भी अकल की बात कर लिया करो, इससे कुछ अकल दे दिया करो। देखो कुछ लोगों ने इसके व्लॉग के नीचे भी लिखा कि इसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। कह रही है फ्रेंड्स हमने सुना नहीं था, हमने माना नहीं था। तुम्हारे व्लॉग के नीचे इतनी अच्छी बातें लिखी रहती हैं और तुमको नसीहत देती हैं। कोई तो बहुत प्यार से नसीहत देता है, लेकिन तुम्हें वो अगर अच्छी लगती हो तभी तो तुम यूज करोगे, पर तुम्हें इन चीजों की परवाह कहाँ है। इसलिए तुम्हें तो अंधभक्तों की बातें बहुत अच्छी लगती हैं जो तुम्हारी चापलूसी करते हैं। तो वो कहाँ से तुम्हारे भक्त हो गए, कहाँ से तुम्हारे सब्सक्राइबर हो गए? वो है नंबर 1 के चापलूस चमचे, और वो भी बहुत बड़े वाले चमचे। पिछले व्लॉग में इसी की ऐसी ही एक चमची ने इसको बुलवाया था वहाँ सर्टिफिकेट देने के लिए, और वहाँ सारी लेडीज मिल के इसको ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे इसको लड़का पैदा हो। यानी सारी लेडीज ये चाहती हैं कि लड़की पैदा ना हो, लड़का पैदा हो, और उस चीज को अपने व्लॉग में दिखा भी रही है। कितनी संकीर्ण और कितनी छोटी सोच है इन सब की। फिर क्या इन सब लड़कियों को मार दो क्या? मतलब अगर लड़की पैदा हो जाए तो ये सारी की सारी दुखी हो जाएंगी, रोने बैठ जाएंगी, क्या करेंगी? ये तो तब की बात है। ये जिन घरों में पैदा हुई हैं ये भी तो लड़की की तरह पैदा हुई हैं। इन्हें किसी ने पाला है, कि इन्हें किसी ने इनको बहुत प्यार दिया है और बहुत प्यार से रखा है। शर्म आनी चाहिए, बजाय इसके कि ये स्वागत करें कि भाई जो भी आने वाला है, अल्लाह जो भी हमको देने वाला है वो बिल्कुल स्वस्थ हो, अच्छा हो, हमारे लिए बहुत अच्छा हो। अब ये तो एक अल्लाह का तोहफा है, वो तोहफा क्या देता है ये तो उसकी मर्जी के ऊपर है। आप उस पर कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हो? ये कर होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। और आज इतने सालों बाद में इसको ये लगा है कि बच्चे पढ़ लिख के क्या करेंगे, कुछ जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कह रही कंप्यूटर कर लो तो फिर आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हो। तूने भी तो जॉब किया था ना, बहुत कोशिश की थी ना, 8,000 रुपए की नौकरी के लिए भागती फिरी थी ना, और कैसी कैसी रील बनाई थी, वो दिन भूल गई क्या? जैसे खुद आज की डेट में इजी मनी कमा रही है, ऐसी इजी मनी का इन्हें भी सिखा दे, इनको भी एक चैनल खोल के दे दे, ये भी करने लगेंगे, इनकी भी थोड़ी आमदनी आने लगेगी, इनकी मम्मी को भी कोई हेल्प मिल जाएगी, इनके पापा को भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। करना है तो वो करके दिखाना जो तेरे को आता है, जो तेरे को नहीं आता, जो तुमने कंप्यूटर सीखा ही नहीं। बीसीए के नाम पे, यानी वैसे बीकॉम कर रही थी लेकिन बीसीए कहती है, बीसीए के नाम पे तेरे को ABC ये भी नहीं आता, और इनको सिखाने चलिए कंप्यूटर बनाना। इनको व्लॉगर कंटेंट नहीं है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए कुछ ना कुछ इसको बोलना है और अपने आप को शाबाशी लेनी है। देखो मैं इनके फ्यूचर के लिए कितनी ज़्यादा चिंता करती हूँ। आज डेट में सारे फ्यूचर का नाश किसने किया है? वो इसी ने तो किया है। भैया ऐसा कर रहा है इसलिए इसको दिखाना है ये सब। अब पिज़्ज़ा को फीलिंग नहीं आ पा रही है, जो लिखा हुआ है डब्बा और गुटकू का नाम, बिल्कुल सही कह रही है, फीलिंग कहाँ से आएगी? तक इस डिजिटल भिखारी का मोटी आंख वाला एक यहाँ पर फोटो नहीं लगेगा और एक गुटखा नहीं लटकाया जाएगा, या गुटके की पीक नहीं होगी तो पहचान कैसे होगी ये घर किसका है? रेस्टोरेंट का वॉश बेसिन तो इस बात की पहचान बन चुका है कि ये गुटकू का रेस्टोरेंट है। घर पे और पहचान बना ले, आने वाला फटाफट समझ जाएगा। जब घर के बाहर इतने सारे पीक दिखाई देंगी तो उसे समझ में आ जाएगा कि वो सही घर में आ गया है।
अब कुछ नहीं है इसके पास ब्लॉग में दिखाने के लिए, तो पापा के पास चल दी कि चलो पापा से मिल के आते हैं। कितनी बार जाती है पापा के पास में, आप याद करिए अपने व्लॉग में इसने कब दिखाया कि ये पापा के पास मिलने गई है। आज भाभी नहीं है तो इसलिए चल पड़ी, आज जो है इसके पास में कोई कंटेंट नहीं है तो पापा का हालचाल भी दिखाएगी, आज क्रिकेट भी दिखाएगी, क्रिकेट के स्कोर भी दिखाएगी, टीमें भी बताएगी, पापा को भी नसीहत देगी। पापा ने ये जो पहन रखी है ये जर्सी वही पहन रखी है जिसका वो मैच देख रहे हैं, जिसके वो फैन हैं। यार कितनी बातें करे जा रही है, कितनी बातें करे जा रही है। पापा ने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं वो वाली टी शर्ट पहन के बैठा हूं जिसका ये मैच देख रहा हूं। कंटेंट नहीं तो कुछ भी, ये वो है कि जो मैच नहीं देखना चाहती थी अपने हस्बैंड को, और आगे आके बैठ गई कि नहीं नहीं मैं मैच नहीं देखने दूंगी। आज कहां से आईपीएल की फ्रेंड बन गई। और हाँ, क्वेश्चन, आप कौन सी टीम को पसंद करते हैं जरूर बताना भाई, इसको जरूर बताना। आईपीएल के सट्टे ने यूपीआई के सर्वर को भी ब्रेकडाउन में डाल दिया है। यूपीआई का सर्वर भी नॉट रीचेबल हो जाता है जिस टाइम आईपीएल का जबरदस्त तरीके से सट्टा लगता है। तो ये अब आईपीएल आज की डेट में खेल नहीं रहा है, ये आईपीएल नहीं रहा है। और ये तो देखो, आज तक कभी आपने देखा है कि अम्मी बैठ के मैच देख रही हैं और वो मैच देख रही हैं, अच्छा है जो खेले वो अच्छा जीत जाए। और वाह भाई, कितनी शिद्दत के साथ में, कितने कमिटमेंट के साथ में अम्मी जो है वॉक कर रही है घर के अंदर। अरे इतना वॉक किया होता तो ये डायबिटीज और ये बीमारी क्यों होती। आज इतना जबरदस्त तरीके से वॉक चल रहा है। अरे थोड़ी सी अपनी बेटी को भी अकल दे दो, उसको भी बता दो उसको क्या करना चाहिए। वो हमेशा यही कहती रहती है, नहीं हुआ, नहीं हो पाया, हमसे ना हो पाएगा। और भाई पूरी फैमिली ने ही ऊपर कब्जा कर रखा है, पिज्जा भी वहीं पर जो है रनिंग कर रही है। जब आदमी ज्यादा और झूठ बोलता है ना उसकी जबान बहुत फिसलती है, इसलिए एसी की सर्विसिंग नहीं, आप अपनी सर्विसिंग करा लीजिए भैया। गर्मी आ रही है तो अपनी सर्विसिंग करा लीजिए इससे पहले कि आपको जो है गर्मी लग जाए। अब देखिए कितना शिक्षा देने आ गई कि अम्मी का जो एसी है जब से लगा है तब से आज तक वो एसी जो है सर्विसिंग ही नहीं हुई है उसकी। अब आप ही बताइए, सारा दिन और साल के 300 दिन ये नीचे ही पड़ी रहती है। इसे अगर इतना ही अकल है कि एसी की सर्विसिंग होती है तो आज तक इसने क्यों नहीं कहा, इसने क्यों नहीं कराई। ये सारा का सारा थप्पा क्या भाई के ऊपर रखना है कि भाई को बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि अम्मी के एसी कैसे चल रहे हैं या उनकी सर्विसिंग हुई है या नहीं हुई है। अरे छोटी सी बेसिक सी चीज है, एसी जो चलता है उसके लिए वो हवा जो है ना आपके रूम से सक्शन करता है और उसके बाद में उसको कूल करके आपके रूम में डिलीवर करता है। तो ऐसे में रूम में अगर जो भी छोटी मोटी डस्ट या जो भी कुछ होती है वो सब कुछ सक करता है। और ऐसे करके अगर लंबे टाइम तक उसकी सर्विसिंग ये सब ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा डस्ट और ये सब एक्यूमुलेट हो जाती है, जिससे एसी की एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ता है और लाइफ पे भी फर्क पड़ता है और उसकी सर्विसिंग जो करानी बहुत जरूरी हो जाती है। इसको आज ही बुद्धि आई है क्योंकि आज जो सर्विसिंग हो रही है तो दूसरे को कहना तो बहुत आसान है, पर ये बताओ तो तुम भी तो इसी घर में 300 दिन पड़े रहती हो, तुम्हें कब ख्याल आया कि एसी की सर्विसिंग होनी है। मुंबई है, मुंबई में पूरे साल भर एसी चलता है, मुश्किल से हार्डली 1 या 2 महीने के लिए बंद कर दो, नहीं तो पूरे साल एसी चलता है। भाई घर चाहे ये कितना ही शानदार बनवा ले, अलमारियां चाहे कितनी शानदार बना ले, शीशे की बनवा ले या शीश महल की बनवा ले, लेकिन जैसा ये रखेगी घर को वैसा ही तो रहेगा। अभी घर को बने हुए और इसको दिखाए हुए 1 महीना नहीं हुआ है कि इसकी अलमारियों को सेट करने के लिए खाला को और अम्मी को आना पड़ा। सच पूछो तो इसने जो अम्मी और पापा की दावत के नाम करा है ना वो दावत नहीं है। बेसिकली क्या है, इन दोनों को काम पे लगाना था कि किसी तरीके से उसकी अलमारी सारी ठीक हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद में घर पे खाना वाना ये सब कौन बनाएगा। इसने कहा खाना हम बनवा देते हैं। तो बेटी खाला ने यहीं पर ही नीचे ही, मतलब आई मीन इसके घर में ही, सॉरी नीचे नहीं, इसी के घर में वो सारा सारा खाना बनाया है। दिखा रही है ये कि जो काम वाली आती है उसने बनाया। 101% गारंटी देता हूँ इस बात की, उसने नहीं बनाया है, ये इस खाला नहीं बनाया है, क्योंकि इसे तो पता भी नहीं है। और वो सारी सारी चीजें बता रही है और दिखा रही है क्या बनाया क्या नहीं बनाया। और उसने एक ही चीज नहीं बनाई है तो उसका उलाहना भी दे रही है, क्यों नहीं बनाई आपने। और भाई आइकिया का फर्नीचर आ गया है। आइकिया का जो फर्नीचर लिया है सारा सारा वो इतने ब्राइट कलर में लिया है, सड़ा देगी बिल्कुल आने वाले कुछ ही दिन में इसको। इसके भाई भाभी तक से तो मेंटेन हुआ नहीं और आखिरकार उन्होंने सोफों के कलर बदलवाए, अब ये भी सड़ा के दिखाएगी। कुर्सी देख लीजिए, जो किंग साइज कुर्सी ली गई है सब भाभी की नकल है,
सब कुछ भाभी का कॉपी करने की कोशिश की गई है। उसे एक बड़ा सा ड्राइंग रूम चाहिए था, जैसे उन्होंने अपने 5 बीएचके को बस ये कहना चाहिए कि एक लिविंग रूम या ये कहिए एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम हॉल बना लिया और बहुत बड़ा काम कर दिया। जैसे उन्होंने कलर की सेटिंग करी, वैसे ही इसने अपने घर में कलर की सेटिंग करी है। और जिससे कपड़े नहीं लगते अपने घर में, अपनी अलमारियों में, वो ये कह रही है आईकिया का फर्नीचर उसके बस की नहीं था असेंबल करना। तुम्हारे बस की क्या है वो भी तो बता दो, किसी व्लॉग में वो भी तो करके दिखा दो कि ये हमारे बस की है। जो भी कुछ करने बैठते हो बिगाड़ तो देते हो। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो आप ही बताइए कौन आने वाला है इसके घर में। मैं अपना बता देता हूं, आप फिर मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ये बुला रही है अपनी बाजा खाला को, क्योंकि अब जो है जारा के एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो अब इसलिए उन दोनों को बुलाएगी। इसके पास कंटेंट की बहुत जबरदस्त कमी हो रही है, पर देखने वाली बात ये है क्या ये अपने घर में रखेगी। अब ये जो बार बार कह रही है कि घर में यहाँ पर जो है हम कमरा तैयार करा रहे हैं और यहीं पर वो रहेंगे, ऐसा करेंगे, तो उससे ऐसा भी लगता है कि इसके जो सास ससुर हैं वो आ रहे हैं। लेकिन अभी इसका जो 8वां महीना चल रहा है, इतनी जल्दी इतने टाइम के लिए तो सास ससुर को किसी भी हालत में बुलाने वाली है नहीं, क्योंकि उसके बाद में तो इसका बिल्कुल लंका लग जाएगी। तो अगर इसके सास ससुर आ रहे हैं, मैं इस बात की 5% मतलब वो देता हूँ कि 5% चांसेस हैं कि इसके सास ससुर आ रहे हो, तो उनके साथ में इसकी जो ननद आई हुई है वो शायद अपने बच्चों के साथ में आए, इसीलिए करिए स्पेशल स्पेशल गेस्ट। बट दोनों के बीच में इतनी जल्दी पैचअप हो जाए इस बात के चांसेस कम लगते हैं। एक शक दिखाई देता है, क्योंकि फनी का कंट्रीब्यूशन इस वाले व्लॉग में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। आज वो कोई फ्रेंड्स नहीं कर रहा, कोई व्लॉगिंग नहीं कर रहा। उस बात से ये पता चलता है कि इन दोनों में अच्छा खासा झगड़ा हुआ है कोई ना कोई। और वो झगड़ा किस बात पे हो सकता है? फनी हो सकता है इस बात पे इंसिस्ट कर रहा हो कि वो अपनी बहन को यहाँ बुलाना चाहता है कैसे भी करके, और ये उसको आने नहीं देना चाहती होगी। तो इस तरीके से मेरी तरफ से 5% चांसेस ये हैं कि इसके मम्मी पापा आ रहे हैं और साथ साथ वो बहन आ रही है, और 95% चांसेस ये हैं कि इसकी खाला जो है वो आएगी और उस लड़की के साथ आएगी, जारा के साथ में, जिससे इसको नया कंटेंट मिल सके। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं कि कौन आने वाला है जिसको ये इतना ज़्यादा बात कर रही है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक आपको क्या करना है? बहुत सारा प्यार देना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।